प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 10 क्षेत्र मिति एरिया के सवाल हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर केवल बाहरी किनारे पर चलते हुए बिंदु बी पर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ ए से चलना है, बी पर आना है 5, यहाँ पर आना है 3, यहाँ पर आना है 5 और यहाँ पर वापस आना है। तो ये 3 है, ये 5 है। तो 5 और 3 8 और 5 13 और 3 15। तो यहाँ पर देखो, इनको जोड़ करके लिखा हुआ है 5 3 5 3 ये मैं क्या बोल गया था, 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16, सॉरी, ठीक है, 16 ही सेंटीमीटर है। तो ए बी सी डी का परिमाप कितना हो जाएगा? सभी भुजाओं का जोड़ 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ क्या है, देखो, ये 5 ये 5 ये 5, यहाँ से चलना ऐसे 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 करके। तो 5 + 5 + 5 + 5 कितने हो गए? 15। ए बी त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 15 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का जोड़। इसके बाद में पंचभुज दे रखी है, तो पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, पांचों भुजाओं का जोड़। तो पंचभुज ए बी सी डी का परिमाप 15 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो आकृति दे रखी है वो, उसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, तो आपको सभी भुजाओं का जोड़ करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो इस आकृति का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का परिमाप अगर आप टोटल करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 2 और ये भी 2 4। आपको सीरियल वाइज चलना है, जैसे ए बी सी डी से चलना है। 2 4 6, 1 मिनट, ऊपर से आ गया, अरे हट जा भाई, इधर देखो, 2 4, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 8 4 12 4 16 20 और 2 22 और 2 24, 24 आया भाई इसका। तो यहाँ पर हमें 22 के बजाय 24 दोबारा से चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। 2 4 6 8 4 12 4 16 2 18 2 20 और 2 22 ही है, ठीक है। हम एक को डबल गिन गए तो 22 सेंटीमीटर है। तो आकृति का परिमाप कितना है? 22 सेंटीमीटर। आगे है, अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। दोनों मैदानों का उचित पैमाना लेकर चित्र बनाएं। तो यहाँ पर हमने पैमाना ले रखा है, अनीता का बना रखा है और अंकिता का भी। अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, तो 65 उसकी 4 भुजाएं, तो 65 × 4 260 मीटर। अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, तो यहाँ पर 35 + 25 35 + 25 120 मीटर हो जाएगी। किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी ज़्यादा की? अनीता ने 260 करी है और अंकिता ने 120, तो 140 मीटर की दूरी का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने करके दिखाया हुआ है। आगे है, चित्र में दिखाए अनुसार 7 खेत आपस में जुड़े हुए हैं। हर खेत के चारों ओर तार की एक बाड़ बांधनी है। 1 मीटर की दूरी पर बाड़ बांधने के लिए 5 मीटर तार चाहिए, तो बताइए। तो यहाँ पर आकृति 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियाँ हैं। तो पहली आकृति जो है, इसकी ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, तो 4 5 और ये हो जाएगी, देखो 6.5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आकृतियों के, सभी आकृतियों के जो परिमाप हैं वो निकाल रखे हैं। तो आप भी इनको चेक कर लेना, ठीक है, कहीं गलती ना हो। आकृति 1 का 15.5 है, आकृति 2 का 14 है, सभी भुजाओं का जोड़ करना है। आकृति 3 का 14 है, आकृति 4 का 15 है, आकृति 5 का 17, आकृति 6 का 24, आकृति 7 का 17.5 है। यदि इन 7 खेतों का मालिक एक ही व्यक्ति है तो उसे 7 खेतों के चारों ओर बाड़ बांधने के लिए कितने मीटर तार खरीदना होगा? तो 7 खेतों के चारों ओर बाड़ की कुल लंबाई 17 भुजाओं की लंबाई, तो इसमें टोटल जो भुजाएं वो 17 हैं और 17 की 17 जब जोड़ेंगे तो 78.5 आ जाएगा। 1 मीटर की दूरी पर बाड़ बांधने के लिए तार चाहिए 5 मीटर, तो 78.5 मीटर दूरी पर बाड़ बांधने के लिए 78.5 × 5 यानी कितना आ जाएगा? 392.5 मीटर। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से जो चित्र अधिक स्थान घेरता है उसे पहचान कर उनके नीचे राइट टिक करना है। तो आप पहले चित्र में बिल्कुल ध्यान से देखो, तो बड़ा कौन सा है? दूसरे वाला। दूसरे में बड़ा कौन सा है? तो पहले वाला। तीसरे भाग में बड़ा कौन सा है? तो मेरे को तो यहाँ पर
दूसरा नज़र आ रहा है, तो आप देख लेना, इनमें कन्फ्यूज़न है, एक जैसे से ही लग रहे हैं मेरे को। तो आपको जो बड़ा लगे उस पर आप टिक कर देना। इसके बाद में है चौथा, चौथे में स्पष्ट नज़र आ रहा है दूसरा बड़ा है। आगे है, नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियां बनी है, वर्गों को गिनकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसानी से दिए दो वर्गों को गिनकर एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर गिन सकते हैं। तो पहले के अंदर देखो कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ही लिखा हो यहाँ पर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लिखा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 तो पूरे हैं, आधा ये आधा 7, आधा ये आधा 8। इसके बाद में ऊपर वाले में देखो, इसमें पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे, 13 14 पूरे, ये आधा आधा 15, ये आधा आधा 16। ठीक है, तो इस प्रकार 16 वर्ग हो जाएगा। आगे प्रश्न, नीचे ग्रिड पेपर पर आयत बने हुए हैं, प्रत्येक छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर मानकर दी गई सारणी को पूरा करें। तो यहाँ पर देखो, ए जो ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, इनकी आपको इनके खाने गिनकर लंबाई चौड़ाई लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे वाले में देखो सबके नाम भी लिखे हुए हैं। आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, पहले में 15 खाने हैं, लंबाई 5 और चौड़ाई 3 है। PQRS 15 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई 3 चौड़ाई 5। LMNO में 28 वर्ग सेंटीमीटर है, तो लंबाई 7 और चौड़ाई 4। TUVW में 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 9 खाने हैं, तो 3 लंबाई है और 3 ही चौड़ाई है। तो देख सकते हो आप, इसमें ये वाला है 1 2 3 1 2 3 बराबर है ना, तो 3 3 9 ही खाने हैं, इसमें बॉक्सेस है। आगे IJKL में 45 वर्ग सेंटीमीटर, तो 9 लंबाई है और चौड़ाई 5 है, 9 5 45 हो जाएगा। सारणी को देखिए व बताइए, क्या क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के बीच में कोई संबंध है? यदि हाँ, तो यह संबंध क्या है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यही संबंध है। निहाल के पास 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुत से काले व सफेद वर्ग हैं। वह इन वर्गों को लकड़ी के बोर्ड पर चिपकाकर एक शतरंज बनाना चाहता है, जैसे ये बना रखा है। शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने काले व सफेद वर्गों की जरूरत होगी? तो काले वर्ग चाहिए 32 और सफेद वर्ग चाहिए 32। इन शतरंज वर्गों में शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने बड़े लकड़ी के बोर्ड की आवश्यकता होगी? तो 8 मीटर लंबे व 8 मीटर चौड़े, तो 8 8 64 वर्ग मीटर का बोर्ड हमें चाहिए होगा। यदि नियाली शतरंज बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम भी लगा दे, तो यह शतरंज बोर्ड कितनी नई जगह घेरेगा? तो नए फ्रेम की लंबाई 8 + 3 11, चौड़ाई भी 8 + 3 11, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई? तो 11 × 11 121 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8 में दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो प्यारे बच्चों गिन लो, यहाँ पर कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वैसे तो 16 हैं, लेकिन बने हुए वर्ग गिनने में तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हैं वर्ग। तो अच्छा, 8 और एक ये बना हुआ है 9 और एक ये बना हुआ है 10, ऐसे गिनने हैं। ठीक है, तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? 10। तो देख लेना, आप भी इसको एक बार चेक कर लेना। एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल देख लो, 1 2 3 4 भुजा इसकी इधर होगी, 1 2 4 × 4 यानी 64 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये एक ऐसी आकृति बना दी जिसमें वर्ग पूछे थे भी। ऊपर सामने से देखें तो आपको कितने वर्ग दिख सकते हैं, तो मैंने तो इसी तरीके से समझा है। तो 10 वर्ग हैं इसमें, आप देख लेना। आगे प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो आकृति है ना, उस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा दो। तो पहली आकृति क्या है? आयत है, जिसकी लंबाई तो 25 है और चौड़ाई 20 है। तो 25 × 20 माइनस में बीच में आकृति है वो वर्ग है, तो 5 × 5, तो 25 और 20 की गुणा 500, 5 5 की 25, तो 475 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार से दूसरे के अंदर क्या है? पूरी आकृति आयत है और छोटी जो बीच में आकृति है वो भी क्या है? आयत है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के पूरे में से सफ़ेद भाग का घटाना है। तो मैंने यहाँ पर घटा रखे हैं सभी में, तो आप इनको देख लेना। इसके बाद में किसी एक चित्र के लिए भी बताया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरी आकृति के क्षेत्र में
क्षेत्रफल में से हमने क्या किया, सफ़ेद बाग का क्षेत्रफल घटाया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, एक ठेकेदार 300 मीटर लंबे व 150 मीटर चौड़े प्लाट में भवन बनाना चाहता है। यदि वह 3 मीटर चौड़ी 3 सेंट सड़कें चित्र में दिखानुसार प्लाट में से निकाले तो भवन के लिए उसके पास कितनी ज़मीन बचेगी। तो पहले तो आप क्या करोगे, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालो। तो पूरे प्लाट की भुजा जो है प्यारे बच्चों, वो यहाँ देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 है और चौड़ाई ये है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 300 और चौड़ाई 150 है, तो 300 गुणा 150 45,000 वर्ग मीटर। तीनों सड़कों का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तो ये सड़क है, तो इस सड़क की चौड़ाई 3 और लंबाई 300। इस सड़क की देखो ये चौड़ाई 3 घट जाएगी, 147 बच जाएगी, सॉरी लंबाई 147 ही बचेगी, इसकी भी लंबाई 147 बचेगी, क्यों 3 तो ये चौड़ाई वाली घटेगी ना। तो यहाँ पर देखो तीनों सड़कों का क्षेत्रफल 3 गुणा 147 प्लस में 3 गुणा 147 प्लस में 3 गुणा 300, तीनों का निकाल करके जब जोड़ेंगे 1782 आ जाएगा। 45,000 में से 1782 घटाएंगे तो 43,218 वर्ग सेंटीमीटर बचेगा। आगे है, कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व इब्राहिम ने छोटे इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। तो रमेश ने तो बीच में से काट रखे हैं। तो 80 माइनस 24 56 वर्ग सेंटीमीटर बच गया, और उसके पास भी 24 उसने अलग से काटा, सबके पास 56 बचेंगे। ठीक है, ये आप चेक कर लेना चाहे, क्योंकि उसने जो लंबाई ली है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो 10 8 80, ये हो गया 6 चौके 24, 80 में से 24 घटेंगे सभी में। यहाँ पर प्रत्येक के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे तरीके से। आपने क्या पाया, चारों के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल समान है। चैताली के पास 10 गुणा 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए 5 गुणा 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले कितने, 10 गुणा 10 100 वर्ग सेंटीमीटर की उसके पास सीट है, तो 5 गुणा 5 घटा दो, उसमें से 25 75 वर्ग सेंटीमीटर की बचेगी। सीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर सीट ही बची है, 64 बची है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितने का वर्ग काटा होगा उसने, 4 का काटा होगा। तो 100 माइनस में 4 गुणा 4, नहीं यहाँ पर 6 का आएगा, सॉरी यहाँ 4 गुणा 4 नहीं, 6 गुणा 6 36, 6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तभी 64 बचेंगे ना, हमें 64 बचाने हैं, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर का काटा होगा बीच में से आकृति। तो यहाँ पर थोड़ी गलती है, इसको ठीक कर लेना आप। आगे प्रश्न नंबर 13, दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितनी चाहें उतनी आयत बनाएं, बस उनकी लंबाई व चौड़ाई संख्या में उदाहरण के तौर पर आयत बनाएं। तो मैंने यहाँ पर ABCD 4 आकृतियाँ बनाई हैं और सभी के लंबाई चौड़ाई सारणी में लिखे हैं। पहले परिमाप निकाला है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है उसकी भुजाओं की माप क्या है, तो A आकृति का कम है, तो भुजाएं 5 और 2 हैं। जिसका क्षेत्रफल अधिक है तो D आकृति का है मेरे वाले में, तो 6 और 3 है, भुजाओं की माप बनानी है। एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 20 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, दोनों की आकृति मैंने बना दी। एक की लंबाई 40 और चौड़ाई y लिख ली, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो 40 गुणा y, उसका तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, क्योंकि लंबाई 40 है गुणा चौड़ाई y है। उसका होता है भुजा गुणा भुजा, 20 गुणा 20, तो y बराबर 40 इधर ले जाओ, बटे में जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपने आसपास से 5 कुछ छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करो, उन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से उसकी आउटलाइन बनाएं। प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल वर्ग ज्ञात करें। तो देखो, पहले मैंने ये आकृति बनाई, तो 4 वर्ग है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग है। तो आप भी ऐसी इस पर कोई चीज़ रख के और उसमें आपको ये खाने ही गिनने हैं, उतना वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई उसका क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था क्षेत्रमिति अध्याय जिसको आज हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।